गुंडे खा जाते हैं, गरीबों को नहीं मिल पाता है। सीपीएम वाले लोग, टीएमसी वाले उसी में बिल्कुल लेवी वाले सिस्टम पे काम करते हैं। जिसने इस देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उस धरती को नमन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। यहां की अराजकता, यहां की सरकार के अलोकतांत्रिक और गुंडागर्दी पूर्ण व्यवहार का मुकाबला करने के लिए, उसका डटकर का विरोध करने के लिए मेरा ये मानना है कि यह सरकार सही मायने में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार या अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त सरकार है। इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और यही कारण है कि मुझ जैसे सन्यासी और योगी को भी यह बंगाल की धरती में नहीं आने देना चाहती है। उसे नहीं मालूम कि भारत की स्वाधीनता का मंत्र बना था वंदे मातरम, और बंगाल के सन्यासियों के विद्रोह का परिणाम था कि जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, आखिर उन अंग्रेजों का सूर्यास्त भी बंगाल की धरती से सन्यासी विद्रोह उसका कारण बना था। और मैं फिर कह सकता हूं कि सुश्री ममता बनर्जी का जो अराजक, गुंडागर्दीपूर्ण और अलोकतांत्रिक बर्बर शासक है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस बहादुरी के साथ इस अराजकता के खिलाफ लड़ा जा रहा है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। क्यों रोक क्यों रहे? क्योंकि किसी को परमिशन नहीं मिली बीजेपी के नेताओं को। देखिए, अपने उस राज को छुपाने के लिए जिसमें भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो बंगाल की कंगाली का कारण बना है, उस राज को छुपाने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी को यहां आने से रोकना चाहते हैं। और मुझे लगता है यह सोच ही अपने आप में एक विकृत सोच है। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसीलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं पुरुलिया में यहां आया हूं और अभी इस सभा को संबोधित करने जा रहा हूं। एकदम परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बंगाल के अंदर भी लहराया जाएगा, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती की देन थी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर बंगाल में आने वाले समय में सरकार बनाएगी। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने वाला है।